बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशर अली और आप देख रहे हैं मोबिलॉग्स 2.0। अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं, यूरोप में जाकर किसी अच्छे मुल्क में रहना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं और एक अच्छी लाइफ का आगाज करना चाहते हैं, अपने बीवी बच्चों को एक अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं और एक पुरसकून जिंदगी गुजारना चाहते हैं, आप ट्राई कर रहे हैं किसी अच्छे कंट्री में जाने के लिए, लेकिन आपका कोई चांस नहीं बन रहा कहीं जाने का, कहीं आपको जॉब नहीं मिल पा रही या किसी अच्छे कंट्री का आपको वीजा नहीं मिल रहा, तो आज मैं आपको बताता हूं पुर्तगाल के बारे में। पुर्तगाल जो कि शेंजन जोन में आता है, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। पुर्तगाल इस टाइम पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा आसानी से जो डॉक्यूमेंट्स देने वाला कंट्री है और उसी हिसाब से अगर आप ये कहें कि वीजा भी निस्बतन आसानी से मिल जाता है पुर्तगाल का एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। मैं पहले भी अपनी एक दो वीडियोस में बता चुका हूं कि पूरे यूरोप से जो टेम्परेरी रेजिडेंट्स हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं बने हुए, जो परमानेंट रेजिडेंट्स नहीं हैं, जिनको पासपोर्ट अभी किसी कंट्री का नहीं मिला या वो मुश्किल में है, या वो लोग जो टेम्परेरी रेजिडेंट्स इस तरह से हैं कि वो इलीगल हैं, वो सब के सब पुर्तगाल मूव कर रहे हैं। पूरी दुनिया से लोग जो किसी भी अच्छे मुल्क में जाकर सेटल होना चाहते हैं और चांस नहीं बन रहा, वो पुर्तगाल की तरफ मूव कर रहे हैं। वो किस लिए? क्योंकि पुर्तगाल बहुत आसानी से डॉक्यूमेंट्स दे रहा है। पुर्तगाल आप जब एक दफा पहुंच जाते हैं तो वहां जाकर अपनी फाइल सबमिट करवाते हैं, जिसको वहां पर बोला जाता है यूजुअली फाइल लॉक करवाना, और उसके बाद आप क्यू में लग जाते हैं और आपको कुछ अर्से के बाद डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। तो आपको एक दफा बेसिकली लीगली पुर्तगाल में एंटर होना होता है। तो उसके लिए एक जो बेहतरीन हल है, आप कोई भी एक वीजा लें पुर्तगाल का और पुर्तगाल चले जाएं। आज मैं आपको जो वीजा बताने जा रहा हूं वो है पुर्तगाल का जॉब सीकर वीजा। जॉब सीकर वीजा आपको इनिशियली 4 मंथ्स का मिलता है, जो कि 2 मंथ्स का एक्सटेंडेबल होता है, यानी कि टोटल आपको मिलते हैं 6 महीने। इन 6 माह में आपने पुर्तगाल में जाकर जॉब सर्च करनी है, और अगर आप जॉब सर्च करने में, जॉब ढूंढने में, जॉब सिक्योर करने में कामयाब हो जाते हैं, आपको एक अच्छी जॉब मिल जाती है, तो फिर आप टेम्परेरी रेजिडेंस ले लेते हैं। जब आप टेम्परेरी रेजिडेंस ले लेते हैं तो कुछ अरसे के बाद फिर आप परमानेंट रेजिडेंस की तरफ चले जाते हैं और उसके कुछ अरसे के बाद आपको पासपोर्ट मिल जाता है। तो अगर इन केस आप टेम्परेरी रेजिडेंस ना ले सकें, आप जॉब सिक्योर ना कर सकें और आपको वापस आना पड़े, तो वापस अगर आप आ जाते हैं तो फिर आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप दोबारा यही जॉब सीकर वीजा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उस दौरान आप कोई और वीजा अप्लाई करके दोबारा भी पुर्तगाल जा सकते हैं, जैसा कि डिजिटल नोमैड वीजा। इसकी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। विजिटर वीजा, उसकी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। इस टाइम आपको यहाँ पर इसका कार्ड नजर आ रहा होगा। ये वीडियो अगर आप देखना चाहें तो वो देख लें। तो अगर आप वापस नहीं आना चाहते तो फिर आप वहां पर फाइल लॉक करवाएं और वहां पर रहना शुरू कर दें, और एक दफा आपकी फाइल लॉक हो गई तो फिर आप वहीं पर रह सकते हैं और काम कर सकते हैं, उसकी परमिशन आपको मिल जाती है। तो जॉब सीकर वीजा की डिटेल्स क्या है, बेसिक्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो क्विकली मैं आपको दिखाता हूं ऑन स्क्रीन। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम आपको स्क्रीन पर जो वेबसाइट नजर आ रही है वो पुर्तगाल की गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, और सामने आपको जो वीजा टाइप नजर आ रही है वो जॉब सीकर वीजा है। फर्स्ट 2 पैराग्राफ में वही डिटेल्स बताई हुई है कि आपको ये वीजा अलाउ करता है पुर्तगाल में जाकर रहने में और जॉब सर्च करने के लिए, और ये वीजा आपको पहले इनिशियली 120 डेज के लिए मिलता है, फिर आप 60 डेज के लिए इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पर ये वही चीज बताई गई है जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि आप अगर आपको खुदा ना खास्ता जॉब नहीं मिलती तो फिर आपको वापस जाना पड़ेगा 6 महीने के बाद, और फिर उसके बाद 1 ईयर के बाद आप दोबारा रीअप्लाई कर सकते हैं यही वीजा। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको 120 डेज का इनिशियल जो वीजा मिल जाता है, उसके बाद आप जब 2 मंथ्स का अगर आप एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो फिर आप IEFP के साथ, ये एम्प्लॉयमेंट इदारा है पुर्तगाल का, उसमें आपने रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। वो आपके लिए जरूरी होती है। अगर आप वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसका प्रूफ देंगे, तभी आपको एक्सटेंशन मिलेगी 2 मंथ की। जनरल डॉक्यूमेंटेशन जो है वो इसकी, उसके अंदर क्या क्या आता है, सबसे पहली जो चीज है वो है आपने नेशनल वीजा की एप्लीकेशन फिल करनी है। नेशनल वीजा इसलिए अप्लाई करेंगे क्योंकि ये जॉब सीकर वीजा है, ये सिर्फ आपको अलाउ करता है पुर्तगाल के अंदर जाकर रहने में और जॉब सर्च करने में। इसमें आप शेंजन कंट्रीज को विजिट नहीं कर सकते, इसलिए आपने नेशनल वीजा अप्लाई करना है। और नेशनल वीजा की जो यूजुअल फी है वो 75 यूरो है पुर्तगाल की। दूसरी जो चीज है वो है आपका पासपोर्ट, जिसकी वैलिडिटी होनी चाहिए एट लीस्ट जो है वो 3 मंथ्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ योर वीजा। तो फॉर एग्जांपल आपका 6 महीने का जॉब सीकर वीजा है तो 3 महीने उसकी एक्सपायरी, 9 मंथ टू 10 मंथ्स उसकी एक्सपायरी होनी चाहिए एटलीस्ट। उसके बाद आपके 2 फोटोग्राफ्स होने चाहिए, और उसके बाद
प्रूफ ऑफ रेगुलर स्टेटस, आप रेगुलर जो है वो सिटीजन हो किसी कंट्री में। अगर आप अपने कंट्री से नहीं या अपने कंट्री से बाहर से किसी और कंट्री से अगर आप ये वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप वहां पर लीगल हो, रेगुलर रेजिडेंट हो, उसका आपने प्रूफ देना है। उसके बाद आपने क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लियरेंस का सर्टिफिकेट देना है, जिसको हम यूजुअली पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कहते हैं, वो अपने साथ लगाना है। और उसके बाद आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए, वो भी लाजमी है, ताकि आपको खुदा न खास्ता किसी किस्म की मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है या मेडिकल की आपको जरूरत पड़ जाती है डॉक्टर को चेकअप करवाने के लिए, तो फिर आप इन दैट केस आपके पास इंश्योरेंस ऑलरेडी मौजूद हो। फिर आपने रिटर्न एयरफेयर की टिकट लगानी है और उसकी कॉपी लगानी है साथ, और फिर प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, तो आपने बैंक स्टेटमेंट शो करवानी है ताकि आप जो 4 से 6 माह का एक्सपेंस शो कर सकें कि हाँ ये मैं बियर कर सकता हूँ वहां पर रहने के दौरान। उसके नीचे जो बिल्कुल बताया गया है वो ये बताया गया है कि अगर आपका वहां पर कोई रेजिडेंट है जो पुर्तगाल का परमानेंट रेजिडेंट हो या नेशनल हो, तो वो भी एक जैसे आप स्पॉन्सरशिप लेटर कहते हैं जिसको, स्पॉन्सरशिप लेटर आपको दे सकता है। इन दैट केस जो टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो उसके ऊपर होगी कि आपके रहने की, खाने पीने की जिम्मेदारी वो ले रहा है, और फिर आपको ये बैंक स्टेटमेंट नहीं दिखानी पड़ेगी। स्पेसिफिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 2 हैं। एक तो आपने अपनी एक स्टेटमेंट राइट करनी है, एक किस्म का आप ये कह लें कि आपने इनको एक लेटर लिखना है, एक एप्लीकेशन टाइप के, उसके अंदर आप बताएंगे कि बेसिक सारी चीजें, इंडिकेशन ऑफ द कंडीशंस फॉर द एस्टिमेटेड से, तो आप उसको बताएंगे कि मैं जॉब सीकर वीजा पर जा रहा हूँ, मैं जॉब सर्च करना चाहता हूँ, ये वहां पर जाकर रहूंगा, ये मेरे फाइनेंशियल मीन्स है, मैं अपने सारा कुछ बियर कर सकता हूँ, ये मेरी एजुकेशन वगैरह सारा कुछ बेसिक्स बताएंगे। और दूसरी जो चीज है वो वही है कि डिक्लेरेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर एनरोलमेंट इन दी IEFP। तो इसके ऊपर अगर आप यहां पर क्लिक कर दें इस लिंक के ऊपर, यहां पर आप जब नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे तो यहां पर है जी जॉब सर्च वीजा डिक्लेरेशन, तो इसकी डिक्लेरेशन आपने देनी है। तो यहां पर अगर आप थोड़ा सा नीचे आए, यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, आप इंग्लिश के ऊपर सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। तो यहां पर बताया गया कि अगर आप यूरोप से बाहर के किसी भी कंट्री से हैं, जिसको यूजुअली ये बोलते हैं थर्ड कंट्री, तो आप किसी थर्ड कंट्री से हैं तो फिर आपने जो वहां पर जाकर यू मस्ट एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन एनरोलिंग द इंस्टीट्यूट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, तो ये रजिस्ट्रेशन आपकी जरूरी है। तो फिर आपने वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लिखना है इनको, वहां पर आपकी इनरोलमेंट हो जाएगी। 120 डेज का जो वीजा इनिशियल है उसको एक्सटेंड कराने के लिए ये इनरोलमेंट वहां पर भी आपको चाहिए हो। ये थी बेसिक डिटेल्स पुर्तगाल के जॉब सीकर वीजा की। आपको बाकी जेनेरिक इन्फॉर्मेशन मैं अपनी पुर्तगाल की पहले वाली वीडियोस में भी शेयर कर चुका हूं। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वीजा किस तरह से अप्लाई करना है, अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, तो वो आप मेरी कोई भी पुर्तगाल की पिछली वीडियो उठाकर देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने बेसिक्स बताई हुई हैं और पाकिस्तान एम्बेसी की ईमेल एड्रेस और सारा कुछ बताया हुआ है। वहां पर आपने ईमेल करनी है कि क्या चीजें इंक्लूड करनी है, और वो सारी चीजें जब आप मेंशन करके ईमेल करेंगे तो फिर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी है वीजा के लिए, और उसके बाद आपने पासपोर्ट वगैरह सबमिट करवाना है, वीजा की फी पे करनी है, सारा कुछ, वो सारा प्रोसीजर यूजुअली जैसे बाकी वीजा के लिए होता है इसमें भी वैसे ही होगा। तो अगर आपका इंटरेस्ट है पुर्तगाल जाने में, जॉब सीकर वीजा लेकर जाने में, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और इसके अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उनको प्रिपेयर करें और अपना वीजा अप्लाई करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी का भला हो सकता है तो इस वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर कर दें, आपको भी इसका सवाब मिलता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।